बाबरी मस्जिद, वहाँ पर बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी। सबसे पहले मूर्ति जिसके समय में रखे गए उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सुनिए ना, इनके मुंह से सुनिए। 23 दिसंबर के जी उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो शिलान्यास हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना था। तो आप वो करिएगा। अरे सुन तो लो यार, अरे यार राम मंदिर देख के तुम पत्रकारों की तो इतनी स्थिति गिरी हुई है। जो प्रधानमंत्री की जय जय करे, जो मोदी फिविया से ग्रसित हो, जो मोदी जी के आने पर ताली बजाए। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने साफ साफ कहा है, तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए। वो राम मंदिर के विरोध में नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरीके से किया जा रहा है, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। ज्ञानी है प्रधानमंत्री, सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। हमको तो ना लगता है प्रधानमंत्री ज्ञानी है। नहीं तो A+B के हेलो स्क्वायर में से 2AB कैसे एक्स्ट्रा निकाल लेते। जिस समय इंटरनेट नहीं था तब फोटो खींच के भेज रहे थे। माने झूठ का कोई बादलों से राडार को छुपा रहे थे। तो भैया कौन सा तकनीकी है? पंकज जी किस देख रहे हैं, लगातार जो है साधु संत विरोध कर रहे हैं कि जो हम क्या करेंगे वहां जाके झाल बजाएंगे। तो मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, झाल बजाने जा रहे हैं क्या? ये बयान सुनिए शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। अगर वो बाबरी मस्जिद, वहाँ पर बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी। सबसे पहले मूर्ति जिसके समय में रखे गए उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? क्या था नाम बताइए? सुनिए ना, इनके मुंह से सुनिए। 23 दिसंबर के जी उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 22 दिसंबर तो मतलब ये जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे, मोदी जी कह रहे हम मकान दिलवा दिए। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि मकान मोदी जी क्या दिला देंगे। मोदी जी को मकान अगर दिलाना ही था तो जिस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बंगाल के चुनाव में, उनको तो घर देने की औकात नहीं थी मोदी जी की। जो प्रभु श्री राम हम सब सनातन हिंदू धर्म के लोगों को भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, प्रधानमंत्री ने उनको मकान नहीं दे पाए। और आप इस तरीके से ब्रांडिंग मत करो, ये मीडिया के दिमाग की उपज है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के पीठ ने यह फैसला सुनाया था और उस पर साफ और तलख टिप्पणी की थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति नहीं करेगी। अरे तो भाजपा तो कह रही है कि राम को घर दिलवा दिए। सर मैनिफेस्टो में था, आप लोग तो टेंट में रखे थे राम जी को। भाई सुन ही नहीं रहे आप। अगर शाहनवाज हुसैन की बात को अगर सुनिए तो समझ में आएगा। आप राजीव गांधी जी के बारे में बात कीजिए, आप तमाम उन नेताओं के बारे में। दूसरी बात, हमें नेताओं का क्या करना है? हमारे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश फैसला सुनाया, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला और देश के मुसलमान भाइयों ने भी स्वीकार किया। यह आपसी सहमति से फैसला के हिसाब जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना था। तो आप वो करिएगा। अरे सुन तो लो यार, अरे यार राम मंदिर देख के तुम पत्रकारों की तो इतनी स्थिति गिरी हुई है। तुम लोग इतने मैंने क्या बताऊं। लूट मार अरे रहे हैं सुन, आप लोग, अरे राम सुन का तो नाम लो। अरे सुना। देखो, बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश मत करो। आज ही टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा, बिहार के नालंदा से सांसद हैं, उनके बारे में एक बात बताओ। उन्होंने क्या कहा कि वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम सभी के हैं, सभी पार्टी के हैं, सभी सनातनी हिंदुओं के हैं, सभी राज्य के लोगों के हैं। तो कोई प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे निमंत्रण देंगे, जिसको नहीं देंगे तो जिसको निमंत्रण नहीं देंगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? शंकराचार्य यार कोई विरोध नहीं यार, सुन लो बात। शंकराचार्य कर रहे हैं हम जाके झाल बजाएंगे, तो आप भी झाल बजाइएगा। भैया यही ना समझ में नहीं आ रहा पत्रकारों को। आप पत्रकारों ने ब्रांडिंग की है। एक बात बताइए, योग गुरु जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, योग सिखाने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी सब धार्मिक आयोजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आपके तरह ज्ञानी थोड़े, ज्ञानी है प्रधानमंत्री। अच्छा, सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। पक्का पक्का। हमको तो ना लगता है प्रधानमंत्री ज्ञानी है। नहीं तो A+B के हेलो स्क्वायर में से 2AB कैसे एक्स्ट्रा निकाल लेते। जिस समय इंटरनेट नहीं था तब फोटो खींच के भेज रहे थे। मतलब झूठ का कोई। आप एक बात बताओ, प्रधानमंत्री क्या, एक बात बताओ, बादलों से राडार को छुपा रहे थे। तो भैया कौन सा तकनीकी है? जब देश के लोगों ने, देश के उच्च न्यायालय ने राम मंदिर की बात की तो उसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। पहले पूरी बात सुनना, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। सुनो पहले बात। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कोई आम आदमी नहीं है। ये हमारे पुरी के पीठाधीश्वर हैं।
जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ने साफ कहा और स्पष्ट कहा, तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए। वो राम मंदिर के विरोध में नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरीके से किया जा रहा है, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी। राजा महाराजा काल में भी राजा महाराजा हमारे साधु संतों का सम्मान करते थे। यह है सनातन परंपरा। साधु चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा, बहस उससे नहीं होता। बहस ये होता है कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु के आगे सभी नतमस्तक होते थे। पहली बार घोर कलयुग है जहां साधु संत ताली बजाने के लिए हैं, और जो वो कालनेमी की तरह हैं। जो ओरिजिनल साधु संत हैं, एक भी साधु संत देश के प्रधानमंत्री क्या किसी के भी सामने, किसी भी राजा महाराजा के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुआ। अरे यार सुनिए ना यार, करे प्रधानमंत्री का सर, देखिए अयोध्या में आप नहीं देखे, मोदी मोदी सब सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। कालने में भी कपड़ा बदल कर गया था, वो साधु बन कर गया था। तो साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। इससे जो ओरिजिनल साधु है, जो हमारे सनातन परंपरा के शंकराचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, क्या वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में भी आपने सुना होगा। अभी ये जो सरस्वती जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी विरोध किया। कभी मोदी जी उनसे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करते थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से। हम बहुत उनके करीब थे, हम उनको जानते, वो हमारे गुरु थे। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है गुरु की उन वेदनाओं को कि प्रधानमंत्री जी कभी डर से मिलने नहीं जाते थे। प्रधानमंत्री जी वैसे साधु संतों का जमावड़ा रखते हैं जो उनके मनमाफिक काम करता हो, चाहे धर्म का तार तार कर रहा हो, धर्म की बखिया उधेड़ रहा हो, जो प्रधानमंत्री की जय जय करे, जो मोदी फिविया का से ग्रसित हो, जो मोदी जी के आने पर ताली बजाए। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने साफ साफ कहा है कि देखिए, राजा और साधु संत में फर्क है। निश्चित तौर पर यह मंदिर का उद्घाटन रामनवमी के दिन होना चाहिए, और 22 जनवरी को हमें नहीं लगता कि कोई मुहूर्त है। पता नहीं किस पंडित ने मुहूर्त निकाला है, और ये एक बहुत ही दुखद बात है। दूसरी बात, जब हमारे जगत गुरु पीठाधीश्वर तमाम शंकराचार्य वगैरह हैं, तो उसमें किसी प्रधानमंत्री और नेता की जरूरत नहीं है। हम निश्चलानंद सरस्वती जी के बातों से सहमत हैं, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सर ये विपक्ष के बहकाओं में आ गए हैं, जो राम विरोधी है उनके चक्कर में जो है महात्मा जी पड़ गए हुए हैं। अरे भैया, आप कल कह देना कि ये पाकिस्तान के ISI से इनका संबंध था। यही काम आप मीडिया के लोगों का है। अरे लोग बोल रहे हैं, अरे सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो अंधभक्त हैं, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। उनको सोचने की शक्ति नहीं है। उन्होंने रामायण और महाभारत नहीं देखी है। हमने रामायण देखी है। हमने रामायण काल में देखा, महर्षि वशिष्ठ के सामने प्रभु श्री राम भी नतमस्तक होते थे और राजा दशरथ भी नतमस्तक होते थे। कहने का हमारा सेंस ये है कि महर्षि वाल्मीकि के सामने नतमस्तक होते थे। यही विश्वामित्र के सामने। क्या दिक्कत है सर? मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठान करने से क्या दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा, हाँ, हिंदू धर्म के बारे में जानते हो कुछ? क्या नहीं जानते हो? सब जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम को आपने देखा? प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। और आप देख लीजिए, एक और वो आदमी जा रहा है जो अपने पत्नी को सम्मान न दे रहा है, जीते जी सम्मान नहीं दे रहा। आज जसोदाबेन की क्या स्थिति है? न बेचारी सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। अरे यार सुन, अरे अरे महाबेवकूफ पत्रकार है तू। अरे तू पत्रकार है, प्रधानमंत्री का अरे पत्रकार है, मोदी का दलाल है। अरे भाई, अरे तू मोदी का दलाल है, भरवा है। सुनो पहले बात, जब मोदी जी की पत्नी है तो हिंदू धर्म में बगैर जोरा का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री को जसोदाबेन की संवेदना को और हिंदू धर्म का ख्याल रखते हुए, कम से कम बगल में आपने देखा जब माँ सीता महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में थे और प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यज्ञ कराया, तो प्रभु श्री राम ने माँ सीता की प्रतिमा बनाई। तो प्रधानमंत्री जब शिलान्यास किए तो क्या जसोदाबेन की प्रतिमा बनाए?
क्या उद्घाटन करने जा रहे हैं? अरे यार सुन ही नहीं रहे। मकान दिलवा दिए या मुस्लिम लोग जाकर के राम का स्वागत कर रहे हैं, आप लोग जो है मोदी ये का सस्ती विरोध में। वो जो मौलाना जा रहे हैं वो सस्ती टीआरपी के लिए, उनको नेता बनना है, भाजपा से फायदा लेना है, इसलिए जा रहे हैं। अन्यथा अरे सुनो यार, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हमने विरोध का बात तो नहीं किया। पीछे पड़ गए हैं आप लोग। निश्चित तौर पर मोदी जी को मंदिर के उद्घाटन में जसोदा बेन जी को लेकर जाना चाहिए। दूसरी बात, जब हमारे देश में तमाम साधु संत हैं तो उन साधु, हमारे के कई शंकराचार्य हैं, तो उन शंकराचार्यों को ले जाकर उनसे मंदिर का फीता कटवाते,